जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं और कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते हैं। जैसे कि हलवा बनाते समय चीनी या घी की मात्रा यदि कम हो या पानी अधिक या कम हो तो उसे ठीक कर सकते हैं, पर हलवा पूरा पक जाने पर उसे फिर से सूजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये भी कर्म है। पुनः सुनिएगा तो समझ में आएगा कि आप कौन से कर्मों को बदल सकते हो और कौन से कर्मों को नहीं बदल सकते हो। जय माता दी। जैसे कि हलवा बनाते समय चीनी यानी शक्कर या घी यदि कम डाल दिया जाए या ज्यादा डाल दिया जाए या पानी अधिक डाल दिया जाए या पानी कम हो तो उसे अपने तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु हलवा यदि पूरा पक गया तो फिर से हलवे को सूजी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सोचिए, बहुत गहरी रहस्यमय बात है। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। तो सोचो मनुष्यों, मट्ठा यानी दही की जो पतला होता है जिसको छाछ भी बोला जाता है, यदि अधिक खट्टा हो जाए तो उसमें दूध या नमक मिलाकर पीने लायक बनाया जा सकता है, पर उसे वापस दूध में बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म बदले नहीं जा सकते। संचित कर्म को आध्यात्मिक भजन अभ्यास दान धर्म पूजा पाठ के द्वारा बदला जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्म को नहीं बदल सकते हो। सत्संग जो होता है सभी बुरे कर्मों के बीज को खत्म कर देता है। जब हम किसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं तो हम उसके अच्छे कर्मों को हम ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसके बुरे कर्म के भी भागीदार बन जाते हैं। इसी रहस्य को आपको समझना है। यही हमारे सुख दुख का कारण है। तो बहुत गहराई से आपको इस पर विचार करना होगा कि यदि हलवा बनाते समय चीनी ज्यादा डल गई तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, घी ज्यादा या कम डल गया तो उसे एडजस्ट किया जा सकता है, पानी अधिक या कम कर दिया है तो दूसरे एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु पूरा हलवा बन गया तो फिर उसे रवे में यानी सूजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कर्म जो किए हैं यदि वो कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म बन गए हो तो फिर उन प्रारब्ध कर्मों को रिवर्ट नहीं किया जा सकता। उनके कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार छाछ मट्ठा यदि खट्टा हो गया हो तो उसमें दूध मिलाया जा सकता है या नमक मिला करके पीने लायक बनाया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, परंतु उसे वापस दूध में नहीं परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि वो तो खट्टा मठा बन चुका है। इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, उन प्रारब्ध कर्मों को बदले नहीं जा सकते हैं। केवल संचित कर्म को हम आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, धर्म कर्म के माध्यम से, दान के माध्यम से बदला जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।